गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा नया टॉपिक है, बिल्कुल, क्योंकि पीछे का जो टॉपिक है लेसन कंप्लीट हो गए। अब नए चैप्टर के अंदर नई चीजें लेकर आपके बीच में आए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को प्यार इसी प्रकार मिलता रहेगा और इसी प्रकार आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। आज जो मेन टॉपिक का नाम है हमारा, वो है व्हाई टैली इज बेस्ट फॉर बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब कि टैली के अंदर अब तक आपने अकाउंट्स पर काम किया, अब हम आपको इन्वेंट्री के रूप में काम सिखाएंगे कि अकाउंट विद इन्वेंट्री। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर केवल अकाउंट्स ओनली सेलेक्ट करते थे, अब उसके अंदर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेके चलेंगे तो हम अब स्टॉक का काम भी कर पाएंगे। अब स्टॉक का काम एक साथ करने के लिए हम नया चैप्टर आपके बीच में लेकर आए हैं, व्हाई टैली इज बेस्ट फॉर बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि आप उसके अंदर जो आप तक अकाउंट्स का काम करते आए हैं उसके साथ इन्वेंट्री का काम कैसे कर पाएंगे, तो हम उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्हाई टैली इज द बेस्ट फॉर बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? टैली की बहुत अच्छी चीज है जो कि मैनेजमेंट एक इन्वेंट्री के रूप में आई है, बेसिक है अकाउंट्स के रूप में आपके लिए बेस्ट चीज क्या क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि टैली RP9 प्रोवाइड्स यू कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन विदाउट चेंजिंग द वे यू डू योर बिजनेस। इसका मतलब क्या है आप पहले ये समझिए। इसके अंदर कहा कि टैली RP9 एक इसके अंदर इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेसिटी है कि अकाउंट्स का कार्य तो करती है, साथ में आपका स्टॉक को भी कार्य करने में ये सक्षम है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है इसमें। तो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन मतलब कि विदाउट, मतलब कोई उसमें आपको अलग से कोई चेंजिंग नहीं करनी, आप अकाउंट्स का काम वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं, केवल आप उसमें इन्वेंट्री का काम को जोड़ देंगे और इन्वेंट्री का काम कर विदाउट चेंजिंग द वे। आपने कोई नया रास्ता नहीं पकड़ना, कोई रास्ता चेंज नहीं करना, और डू योर बिजनेस, और आप अपने बिजनेस के अंदर बिना चेंजिंग किए हुए, बिना कोई रिकॉर्ड लिए हुए और बिना किसी टाइप की चेंजिंग के आप इन्वेंट्री के अंदर उस स्टॉक का काम ऐड कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं, आगे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद चलता कि इट प्रोवाइड्स नंबर प्री डिफाइंड्स इन्वेंट्री वोचर टू सूट योर बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट अनलिमिटेड स्टॉक आइटम्स। इसके अंदर क्या है कि बिजनेस में जिस प्रकार के आपको आइटम की आवश्यकता है, जैसे एग्जांपल कपड़े वाला बिजनेस गारमेंट्स वाला कपड़े का बिजनेस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करेगा। जिस व्यापारी को, जिस दुकानदार को, जिस कंपनी को जिस प्रकार का आइटम के अकॉर्डिंग जो उसे आवश्यक हो, उसके आवश्यक उस आइटम को लेकर, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट्स को लेकर, कि यूनिट्स के मतलब कि आपकी उस चीज को किस क्वांटिटी में मापोगे, उसका रेट है। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं लेके चलूं, अभी मैं आगे भी आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर शुगर हो गई तो खरीदते हैं तो टन के हिसाब से और बेचते हैं तो केजी के हिसाब से, पेट्रोल है तो आप लीटर के हिसाब से, बुक्स है, केले हैं, बनाना डजन के हिसाब से। तो आप जैसी रिक्वायरमेंट, जिस प्रकार के बिजनेस में रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार से आप इसके अंदर स्टॉक आइटम्स को साथ लेकर चल सकते हैं, और स्टॉक आइटम को लेकर उसी प्रकार का बिजनेस किसी भी नए व्यापारी को, अगर ये हम टैली का सॉफ्टवेयर टैली RP9 यूज पर अगर कार्य करते हैं तो किसी टाइप की कठिनाई नहीं आएगी। और टैली RP9 इज एक बेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपको इसमें कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और कार्य करने में ऑल टाइप्स अकाउंट का काम के लिए सक्षम है, कैपेबिलिटी है। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर अनलिमिट। अब ये है एक आपका बहुत बड़ा शोरूम है, जैसे कि BMG मॉल का लेके चलूं मैं, तो वो ऑल आइटम्स है उसके अंदर। तो इसे इतनी भरमार है कि इसमें लिमिट नहीं है कि आप स्टॉक आइटम कितना लें, जितना अधिक से अधिक चाहें आप उस स्टॉक आइटम को उसमें ले सकते हैं, आइटम को ले सकते हैं। मतलब कोई भी सामान हो किसी, अब जो मॉल है उसमें तो ऑल वैरायटी, मतलब दुकानदार तो केवल गारमेंट्स का तो गारमेंट का रखेगा, फ्रूट्स वाला फ्रूट रखेगा और बुक्स वाला बुक्स का रखेगा। पर एक BMG एक मेन एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर आपको हर टाइप को सामान देखने को मिलेगा और उसके अंदर आप बहुत ज्यादा स्टॉक आइटम्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं है कि आप जितना चाहें उतना यूनिट स्टॉक आइटम्स बढ़ा सकते हैं, आप कोई भी चीजों को अधिक से अधिक में लेकर ले सकते हैं। तो अनलिमिटेड स्टॉक आइटम्स यूज टू सिंपल कम्प्लेक्स कन्वर्जन यूनिट्स एंड
जनरेट इनवाइसेज विदाउट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डायमेंशन। ये इसके अंदर किसी प्रकार की आपको ये नहीं कि भाई एक लिमिट सीमा बना दी हो कि भाई आपको इसके अंदर दायरे में रहकर करना है। आप जैसी पकड़ती, जैसे टाइप का बिजनेस हो, जैसा आपको इनवाइस है, जैसा स्टॉक है, उसको आप आसानी पूर्वक उसमें काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है फॉलोइंग द सम साइलेंट फीचर्स विच मेक्स टैली आरपी फॉर द बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स, जैसे कि हम जब पढ़ते कॉमर्स के अंदर एक आई कि हमारा कि एडवांटेज, लाभ कितने हैं, तो इसका फीचर विशेषताएं, और डिसएडवांटेज दोष क्या है। तो इसमें फीचर कहा कि इसके अंदर जो इन्वेंट्री वाई टैली इज द बेस्ट फॉर बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो पूछते हैं कि मोस्ट बेटर देन, ये इसको कौन सी अच्छी है। अगर अच्छा मोबाइल ले लें तो पूछते हैं कितनी जीबी का इसकी कैपेसिटी है, इसकी बैटरी का बैकअप कितना है तो इसकी इंटरनल कितनी है, एक्सटर्नल कितनी है। तो इस टाइप का ब्यौरा लेना। तो इसके अंदर अब ये पूछे कि टैली RP9 इन्वेंट्री के लिए बेस्ट कैसे है, ऐसी कौन सी खूबी है जो उसके अंदर खास है। तो वो विशेषताएं हैं कि फॉलोइंग द सम साइलेंट फीचर्स विच मेक्स टैली RP9 फॉर बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो नंबर 1, इन्हीं को जैसे कि हम पहले के करके करते हैं, इसी प्रकार इसके अंदर टोटल फीचर हमारे 8 हैं। डेली एक एक फीचर को लेके चलेंगे और वो आपको बहुत अच्छी प्रकार आएगा। फिर उसके हम उसी प्रकार प्रैक्टिकल करेंगे। पहले दिन थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट डे हम एक दिन छोड़कर उसकी प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके फीचर्स है। नंबर 1, फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर्स, ये फर्स्ट है। मैं इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी थ्योरी के रूप में आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा और उसकी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आज हम स्टार्ट है इस चैप्टर को, तो हम पहले आपको इसके 8 कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला पार्ट्स को हम उसको करके और टैली पर कैसे फीड करेंगे वो सिखाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर्स। सेकेंड है फ्लेक्सिबल इनवाइसिंग, मतलब परिवर्तनशील स्टॉक्स। अगर हिंदी में कहे तो फ्लेक्सिबल परिवर्तनशील इनवाइसिंग मीन्स स्टॉक्स। अनलिमिटेड ग्रुपिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स, इसको तो अनलिमिटेड ग्रुप होते हैं। स्टॉक आइटम भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस श्रेणी का जिस कैटेगरी का आपको स्टॉक आइटम चाहिए वो भी आपको इसमें मिलेगा। आपको और अच्छी प्रकार में जैसे जैसे इस करेंगे स्टेप बाय स्टेप उसको और अच्छा प्रकार समझाऊंगा। नंबर 4 आता है वोचर क्लासेस टू एक्सपेंडिचर वोचर एंट्री। जो वोचर्स होते हैं उसमें एक्सपेंडिचर वाला और क्वांटिटी के अंदर, अब मैं अगर ये कह के चलूं मैंने परचेज, तो इसमें परचेज का तो क्वांटिटी कैसे कि जब मैं स्टॉक आइटम्स यूनिट ऑफ मेजर्स को ले लूंगा, तो जैसे कि एग्जांपल मैंने बुक्स ली 50 और एक बुक मेरी 100 की है, तो उसमें बुक्स की जगह रेट और टोटल अमाउंट शो करेगा। तो जिस प्रकार हमें आप देख सकते हैं इसके अंदर कि वो एक्सपेंडिचर एक तरह का, तो आप क्वांटिटी भी लेगा और आपको एक्सपेंडिचर भी वोचर एंट्री और एक्सपेंडिचर वोचर भी तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसको प्रैक्टिकल में लेके चलेंगे। नंबर 5 आता है सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड। इसको तो सेपरेट बिल होता है। जब आप जो क्वांटिटी आपने यहां ली, मैंने कहा कोई भी क्वांटिटी XYZ, अगर मैं मान के चलो कि मैंने 10 पेंसिल ले ली, तो लिखाएगा पर्टिकुलर पेंसिल रेट आपका कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो आपका टोटल एक्चुअल बिल्ड शो करेगा, जो आपने स्टॉक के अकॉर्डिंग, जो आपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग जो आपने डाटा दिए, उस डाटा को आपको एक्चुअल बिल के अंदर शो करेगा। तो आपका सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज और सेपरेट बिल बनाएगा विद क्वांटिटी। आपने जितनी मात्रा में माल खरीदा या बेचा उसके अंदर आपका एक सेपरेट एक्चुअल बिल बनेगा और उसको आपको विद क्वांटिटी आपकी मात्रा के अकॉर्डिंग आपका बिल मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर पर आते हैं ग्रोथ प्रॉफिट एंड कंजप्शन रिपोर्ट्स। साथ में आपको यह भी दिखाएगा जिसकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो आपको नेट प्रॉफिट शो करता था, इसी प्रकार ये आपका ग्रोथ प्रॉफिट GP एंड कंजप्शन रिपोर्ट, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना आपका खर्च हो गया, कंजप्शन उपभोग हो गया। अगर कॉमर्स लैंग्वेज में कहूं मैं, कंजप्शन मीन्स उपभोग होना, मतलब यूज कर लिया। नंबर 7 आता है स्टॉक आइटम्स नेम एंड पार्ट ऑफ नंबर्स। इसमें आपका
जो भी स्टॉक आप यूज करेंगे उसका उसमें आसानी पूर्वक उसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद पोस्ट इनवाइसिंग, ये 8 आइटम्स हैं। हम आठों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज हम पहला पॉइंट इसमें लेके चलते हैं कि पहला पॉइंट था फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर्स। तो हम फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर्स क्या है, किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका वर्क कैसे होगा टैली पर, आज हम उसको लेके चलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर्स, द इंस्टेंसेस ऑफ स्टॉक आइटम्स बिग मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर्स आर कॉमन। मतलब जो स्टॉक आइटम्स है वो एक मेजर्ड के रूप में होते हैं आइटम्स, कि वो डिफरेंट टाइप्स यूनिट ऑफ मेजर। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको चीनी लेनी है तो केजी में, अगर पेट्रोल या तेल पेट्रोल लेना तो लीटर में, ऑयल्स लीटर्स में, और अगर आपने फ्रूट्स लेने तो डजन के हिसाब से। तो इसका कहना है स्टेंसेस ऑफ स्टॉक आइटम्स बिग मेथड इन डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर्स आर कॉमन। मतलब आप जिस यूनिट ऑफ मेजर्स को ले तो उसके अंदर आप उसको ले सकते हैं। ऊपर लिखा होता है फॉर्मल नेम। आपने ये चीज मैं एग्जांपल केजी का लूं तो ऊपर फॉर्मल नेम है केजी, उसको नहीं है ऊपर नाम यूनिट्स में केजी और नीचे फॉर्मल नेम पूरा नाम किलोग्राम। मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, थ्योरी में आपको क्या इतना अच्छे ना समझ आए, बट जब मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। कोई भी क्लास होती है फर्स्ट डे थोड़ा अजीब सा महसूस हो, लेकिन जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो शुरू में जरूर वो कठिन हो, लेकिन जब हम उसको कार्य को करते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है। और आज के देश में तो जब आप देखें कि जब चांद पर पहुंचकर हमारा देश का नाम ऊंचा हो सकता है, तो ये तो एक नॉर्मल टैली है आप लोगों के लिए। तो टैली पर तो आप सफलता पाने में, जब आजकल के यानी जो हमारा देश ने विकास किया है, तो टैली पर भी आप अच्छी पकड़ करके आप एक बेस्ट अकाउंटेंट्स बनने का कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ चल रहे थे कि कॉमन मतलब यूनिट ऑफ मेजर्स आर कॉमन होते हैं। अब कहते हैं इन टैली ईआरपी यू कैन डेफिनेट मल्टीपल यूनिट्स एज रिक्वायरमेंट्स। आप एक साथ एक से अधिक यूनिट्स ले सकते हैं। जब भी मैंने आपको बताया केजी में हो, लीटर में हो, डजन में हो, तो कि ईआरपी कैन डेफिनेट मल्टीपल यूनिट एज रिक्वायरमेंट, जैसी आपको आवश्यक हो, जितना अधिक हो, जैसे भी हो आप उसको ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल एन आइटम कुड बी ट्रांजेक्शन इन मोर यूनिट ऑफ मेजर्स। एग्जाम्पल शुगर इज परचेज। अब देखो, जब हम शुगर को परचेज करते हैं तो इसमें कहा शुगर इज परचेज इन टन एंड सोल्ड आइदर इज केजी फॉर पैकेट्स। जब हम शुगर को खरीदते हैं तो टन के हिसाब से खरीदते हैं, और जब उसको सोल्ड करते हैं आइदर, तो किसके हिसाब से करते हैं, केजी के हिसाब से और पैकेट्स के हिसाब से। तो राइट, एक ही चीज के दो वो हो सकते हैं। परचेज टाइम आपका टन और सोल्ड करते समय आपका केजी एंड पैकेट्स हो गया। इसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। अब आगे चलते हैं टैली आरपी अलाउज यू ट्रांसैक्ट द यूनिट ऑफ मेजर्स फॉर द सेम आइटम्स। मतलब कि यूनिट ऑफ मेजर्स आप आइटम में, आइटम कितने हो, यूनिट ऑफ मेजर से एक हो सकता है। कोई भी ऐसे काफी आइटम्स होते हैं जो रेट है, तो रेट के अंदर रुपीज में लेंगे तो सब में एक ही सेम आएगा। तो आइटम वो जितने भी हो, यूनिट ऑफ मेजर्स एक से अधिक, यानी एक आइटम के अंदर अधिक आइटम में एक यूनिट ऑफ मेजर्स को आसानी पूर्वक यूज कर सकते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन अलाउ टू मेंटेन स्टॉक आइटम्स बोथ यूनिट एज वेल एज अल्टरनेट यूनिट्स। और स्टॉक आइटम का एक अल्टरनेट यूनिट के रूप में भी आप इसको आसानी पूर्वक यूज कर सकते हैं। अब आप नीचे आता है कि द टैली RP9 अलाउज क्रिएशन ऑफ कंपाउंड एज अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम्स। एक कंपाउंड्स एक एज वेल कि आप स्टॉक आइटम में भी आप अल्टरनेट टैली आरपी के अंदर इसका बहुत अच्छा आप यूज कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेट कंपाउंड यूनिट एज ए रिलेशन बिटवीन ऑफ टू सिंपल यूनिट्स। ये दो यूनिट के बीच में रिलेशन में संबंध, दोनों के बहुत बेस्ट रिलेशंस होते हैं। टू क्रिएट ए यूनिट नेमली, आप यूनिट का नेम दे सकते हैं, जैसे कि टन ऑफ 100 kg, टन में 100 kg मान सकते हैं। यू कैन स्टॉक समरी रिपोर्ट इन टेल यूनिट आल्सो, और इसके अंदर आप स्टॉक समरी भी आसानी पूर्वक इसमें देख सकते हैं। हेयर द इन केस केजीज, मतलब किलोग्राम, जो भी हम यूनिट ऑफ मेजर्स को लेके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आसानी पूर्वक उसमें कार्य कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं, अब चलते हैं, अब ये था थ्योरी। अब आगे कि टैली पर हम इसको कैसे जाएं, हमें क्या कैसे पता लगेगा कि ये यूनिट ऑफ मेजर्स होता कहाँ से है, स्टॉक आइटम होता कहाँ पे है, तो वो चीज़ हम लेके चलते हैं। तो क्रिएट ऑफ यूनिट ऑफ मेजर्स, तो यूनिट्स जो हमारा पहला जो आज हमने स्टार्ट किया 8 पार्ट्स है, इसमें मैं पहले पार्ट्स को लेके चल रहा हूँ। तो टैली के अंदर ये यूनिट ऑफ मेजर्स आता कहाँ से, कैसे कहाँ निकलेगा टैली में, कहाँ सर्च करें, तो हम उसको आपको बताते हैं। आपको बार बार जब भी हम कोई चीज़ निकाल शुरू करते हैं तो शोर जो घर का मेन गेट है, तो शोर मेन गेट में एंट्री तो करेंगे, उसके बाद लेफ्ट राइट रूम फ्रंट बेडरूम वगैरह कहाँ है वो बाद की बात है। पहले तो आप एंट्री करने के लिए फर्स्ट वे मेन गेट पे जाएंगे। तो मेन गेट टैली का क्या होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, जो फर्स्ट पेज होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो जब भी हम पूरी टैली के अंदर जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब तक आपने जब हम अकाउंट्स ओनली पे वर्क करते थे टैली पे, तो जब हम कोई काम करते थे तो जब लेजर क्रिएशन करते थे तो ग्रुप बिहेव्स ऑफ लाइक लेजर लेजर पर करते थे क्रिएट, तो किस में जाते थे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। अब इसके अंदर केवल जब अकाउंट्स का काम हो तो अकाउंट से होगा, जैसे परचेज का बना दिया या सेल बना दिया, दो ही आइटम होते हैं परचेज के पे। तो उसके बाद जो आइटम होगा वो आइटम कहाँ से बनाएंगे, तो जब हम कंपनी के अगर आपने कंपनी क्रिएट भी कर ली तो ओल्ड सी पे जाके अल्टर पे जाके उस कंपनी को दोबारा ओपन करके, और वो आप देखेंगे जब कंपनी क्रिएशन के टाइम मांगता है अकाउंट्स ओनली, तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो अब हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेके चलेंगे। तो जब अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेके चलेंगे तो जब आएंगे तो हमारे गो टू गेटवे टैली पर एक ऑप्शन नया आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। कौन सा आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। जब हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले गो टू गेटवे टैली पर जाएं, फिर आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएं, और जब यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो जो चौथा पॉइंट होगा आप देखना स्क्रीन पर, मैं आपको टैली जब करूंगा जब करके दिखाऊंगा इस चीज को कि यूनिट ऑफ मेजर तीसरा चौथा पॉइंट आएगा, तो वहां से आप यूनिट ऑफ मेजर्स और उसके बाद क्रिएट करेंगे। तो यूनिट ऑफ मेजर्स जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा, ऊपर लिखा हमने केजी, नीचे पूरा नाम लिखा किलोग्राम, या ऊपर मैंने लिखा आपका लिख दिया DOZ, पूरा नाम डजन कर दिया। तो इस प्रकार यूनिट ऑफ मेजर्स कि गो टू गेट ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, यूनिट ऑफ मेजर्स और क्रिएट्स। क्लियर। इसके नीचे सबसे पहले सिलेक्ट यूनिट टाइप्स। तो सिलेक्ट यूनिट टाइप्स, तो अभी मैंने कहा अगर मैं प्राइस कॉस्ट सब रुपए में होती है तो सिलेक्ट यूनिट में मैं PC लिख सकता हूं, और इसमें लिख सकता हूं सिलेक्ट यूनिट नेम सेकंड में आपका प्राइस। तो PC प्राइस कॉस्ट, तो इसमें हम प्राइस कॉस्ट कर सकते हैं। तो आपका इस तरह तैयार होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाऊंगा। तो इस टाइप से आप जब यूनिट ऑफ मेजर्स जाएंगे तो गो टू गेटवे टैली, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, यूनिट ऑफ मेजर्स और क्रिएट्स। क्लियर। अब आगे चलते हैं टू एक्टिव एंड क्रिएट अल्टरनेट यूनिट। बार बार मैं अल्टरनेट यूनिट यूज कर रहा था कि आपके दिमाग में होगा अल्टरनेट यूनिट है क्या, कौन सा फंडा है ये। गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, फिर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएं, स्टॉक आइटम पे जाएं, तो मींस वो आपका यूनिट ऑफ मेजर्स है जिसके अंदर तो ये लेंगे कौन सी चीज किसके अंदर मापी जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि भाई अगर आपका ओल्स है तो लीटर में हो गया, बुक्स है कॉपी है वो डजन में हो गई, कुछ चीज रेट में है प्राइस में हो गई। तो इस प्रकार अब आते हैं स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स क्या, अब आप जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस, अब आप बिजनेस कर रहे हो मेडिसिन का, तो मेडिसिन 10 टाइप की होगी, तो 10 का जो नाम डालोगे मेडिसिन का वो आपका स्टॉक आइटम्स होगा। तो इसके बाद गो टू गेटवे टैली पे गए, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, स्टॉक आइटम पे गए, क्रिएट पे गए, तो इस और उसके बाद सेलेक्ट यूनिट टाइप और सेलेक्ट यूनिट नेम सेम अबाउ की तरह करेंगे। इसके बाद टू एक्टिव गो टू गेटवे टैली हो गया, स्टॉक आइटम्स हो गया, और फिर हम जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स करके दिखाया था कि जैसे बैलेंस शीट में जाकर हमने F12 किया और उस पर हमारा परसेंटेज का वर्ड्स आया, उसको एंटर किया तो वो परसेंटेज शो किया। इसी प्रकार इसके अंदर जब हम करेंगे तो जब हम इस पर जाएंगे स्टॉक आइटम में तो वहाँ पर F12 यूज करेंगे, और F12 यूज करेंगे तो आपका क्या आएगा, टू एक्टिव एंड अल्टरनेट फॉर स्टॉक आइटम्स, उस पर येस क्लिक करेंगे
और आपका वो वर्क करना शुरू कर देगा। आज हम 8 पॉइंट में से एक पॉइंट को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया और इसकी क्या क्या फीचर्स है, क्या मीनिंग्स है, वो मैंने आपको अच्छी प्रकार समझाया। आशा करता हूँ कि आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो आज का ये चैप्टर न्यू है, तो आशा करता हूँ कि थोड़ा 1-2 क्लास लोगे तो इसमें आप और अच्छा प्रकार समझ पाएंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छी प्रकार समझा पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।